स्वागत है आप सभी को आपके अपने ही चैनल आरके टीचर पेपर। तो कैसे आप लोग द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 12वीं विषय हिंदी अनिवार्य का पेपर विद सॉल्यूशन आप सभी को वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न को हम देख लेते हैं। पहले सही विकल्प का चयन करें, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन इनमें से आपको दिया हुआ है। इसका आंसर आप सभी को आगे हम बताएंगे, ठीक है ना। और एक जरूरी बात कि इसका पीडीएफ आप सभी को कहाँ से डाउनलोड करना है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देना है आपको। फिजिक्स, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको सर्च कर देना है फिजिक्स हिंदी.com, ठीक ना। फिजिक्स हिंदी.com आपको सर्च कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप फिजिक्स हिंदी.com सर्च कर देते हैं तो आपके सामने कुछ नया इंटरफेस देखने को मिल जाता होगा, जो कि नया पेज, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। जैसे कि यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ राजस्थान बोर्ड द्वितीय फर्क परीक्षा पेपर सोल्यूशन, ठीक है ना। तो इसमें आपको सभी पेपर के सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आगे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए आप आ जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी पेपर का सोल्यूशन यहाँ पे आप सभी को मिल रहा है, ठीक ना। जिस परीक्षा का यहाँ पे पेपर आप 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। कोई आप चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन पर डाउनलोड का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। और जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करनी है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और डाउनलोड का 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को दूर कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पेपर डाउनलोड, तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे क्लिक हियर पे, ठीक है ना। जैसे ही आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ लोडिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आपको आ जाना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख लीजिए, आप सभी के यहाँ पे जैसा कि कक्षा 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ हिंदी सभी के यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक हेयर पे, तो यहाँ से आप जो है तो यहीं से पूरा प्रोसेस आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी कवि का दर्शन हालावादी दर्शन है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हो जाएगा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में कौन सा बिंब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, दुनिया रोज बनती है, रचना 1 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कविता के बहाने रचना में कविता की तुलना किससे नहीं की गई, ठीक है ना। अगला है हमारा संघर्ष स्वीकारना, ठीक है ना। संघर्ष स्वीकारा है कवि के कौन से काव्य संग्रह से लिया गया है, ठीक है ना। अगला है हमारा बात सीधी थी पर एक बार के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम देखेंगे अपना, जो कि बात की पेज खोलना, ठीक है ना, से कवि कौन सी विशेषता बताना चाहता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, दिल जल्दी जल्दी ढलता है में जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस लेखक की आत्मकथा 4 खंडों में है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कविता संघर्ष स्वीकार है में अंधकार अमावस्या के लिए कवि ने कौन सा विशेषण प्रयोग में लिया, ठीक है ना। अगला हो जाएगा, जितना भी उड़ेलता हूँ, ठीक है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे, जो कुछ भी जागृत है अपलक है संवेदन तुम्हारा है, पंक्तियों में तुम्हारा शब्द से क्या तात्पर्य है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कमरे में बंद अपाहिज कविता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। अगला हो जाएगा, निम्न में से कौन सा उपनाम उष्मा कविता में प्रयोग में नहीं लिया गया, ठीक है ना। अगला हो जाएगा, पतंगों के साथ साथ वे भीड़ उड़ रहे हैं, ठीक है ना।
अगला है निम्न में से कौन सा कथन उस उषा कविता के लिए सही है। अगला प्रश्न हो जाएगा बाहर से हंसना और भीतर से रोना तथा किसी अज्ञात की यादों में खोना इस अंश में झलक दिख रही है। ठीक है ना। अगला हो जाएगा रघुवीर सहाय की कैमरे में बंद अपाहिज कविता अपने काव्य संग्रह से ली गई है। ठीक है ना। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे कविता के बहाने कविता में किस प्रकार की शैली का प्रयोग आप पाते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी को आपके अपने ही चैनल आरके टीचर पर। तो कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, दूसरी मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान का कंप्लीटली सलूशन इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान पेपर का यहाँ पे विथ सल्यूशन आप सभी को बताया जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्नों की बात कर लें तो ठीक है ना। तो प्रश्न यहाँ पे रिक्त स्थान के लिए विकल्प चुने। तो रिक्त स्थान का विकल्प चुना है मैं लोह अयस्क का विशाल भंडार था। ठीक है ना। तो इसका जो हमारा देखेंगे अगला है हमारा आज़ादी के बाद में पहले दशक में लोगों बाग। जी हाँ दोस्तों, लोग बाग विकास की बात आते ही क्या हवाला देते हैं। ठीक है ना। तो अगला है हमारा भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की। ठीक है ना। अगला है हमारा भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा तो प्रश्न नंबर 5 का यहाँ पे भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार था। ठीक है ना। अगला है हमारा ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है। अगला हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना किस अर्थशास्त्री के नेतृत्व में तैयार की गई। ठीक है ना। तो अगला है हमारा 1987 से 1991 के बीच सरकार ने कौन सा अभियान चलाया। ठीक है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं विकास अभियान, साक्षरता अभियान, नव लोकतांत्रिक पहल या फिर सामुदायिक अभियान। ठीक है ना। अगला है हमारा जेसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था का खाका प्रस्तुत किया जिसमें ज़्यादा जोर था। ठीक है ना। अगला हो जाएगा हमारा 10वां जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना। अगला है हमारा श्वेत क्रांति के प्रवर्तक है। तो श्वेत क्रांति के प्रवर्तक कौन है। ठीक है ना। तो अगला देखेंगे अपना तो बिहार का आकार संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा खतरनाक दशक कहा जाता है। ठीक है ना। अगला हो जाएगा 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है ना। इसके साथ साथ अगला प्रश्न देखेंगे अपना क्योंकि 1967 के आम चुनावों में कितने राज्यों से कांग्रेस के हाथों से सत्ता निकल गई थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा जैसा कि मुद्रा क्रांति में कौन सी क्षेत्रीय पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाबी रही। ठीक है ना। इसके साथ साथ अगला हो जाएगा हमारा 1967 के चुनावों के बाद के दौर में राजनीति के निष्ठा की अदल बदल में से कौन सा जुमला महसूर हुआ। ठीक है ना। अगला हो जाएगा हमारा कि यहाँ पे कांग्रेसी नेताओं के एक समूह अनौपचारिक तौर पर किस नाम से इंगित किया जाता है। ठीक है ना। अगला हो जाएगा हमारा 1969 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे। ठीक है ना। अगला हो जाएगा हमारा 1971 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस आर और CPI के संगठन को कुल कितनी सीटें मिली। ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो वीडियो है तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।